हेलो देयर, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के हमारे सेंटेंसेस हैं, आपको आने में इतनी देर क्यों लगी, आपका कितने दिन रुकने का प्लान है, आप चाहते हैं कि मैं वापस चला जाऊं। वैसे ही पूछा था, कोई प्लान कर सकें, यानी कि मैंने वैसे ही पूछा था ताकि हम कोई प्लान कर सकें। या अगर आपने ये कहना हो यहाँ पर देखने के लिए मशहूर जगह कौन कौन सी हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद द वीडियो। जब आपने कहना हो आपको आने में इतनी देर क्यों लगी, या आपने ये कहना चाह रहे हो कि इतनी देर से क्यों आए हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं वाई डिड इट टेक यू सो लॉन्ग टू गेट इन हेयर। वाई डिड इट टेक यू सो लॉन्ग टू गेट इन हेयर। अगर आप कहें आपका कितने दिन रुकने का प्लान है, या आप कहें आप कितने दिन यहाँ पे स्टे करेंगे, या कितना अरसा यहाँ पे रहेंगे, बात एक ही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाउ मैनी डेज डू यू प्लान टू स्टे। हाउ मैनी डेज डू यू प्लान टू से, कि हाउ मैनी डेज यू आर गोना स्टे इन हेयर। मतलब ये कि आप यहाँ पे कितने दिन स्टे करेंगे, कितने दिन रुकेंगे। इसी तरह जब आप कहना चाहें कि आप चाहते हैं कि मैं वापस चला जाऊँ, अगर कोई शख्स ये कहे आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं यू वांट मी टू गो बैक। यू वांट मी टू गो बैक। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं यू वांट मी टू गेट गोइंग। वैसे ही पूछा था ताकि कोई प्लान कर सके, यानी कि मैंने तो वैसे ही कहा था ताकि पता लग जाए, उसके मुताबिक हम कोई प्लान कर लें। तो इस सिचुएशन को इंग्लिश में कहते हैं जस्ट आस्क। वैसे ही पूछा था सो डैट वी कैन प्लान, ताकि हम कोई प्लान कर सकें। जब आपने ये कहना हो यहाँ पर देखने के लिए मशहूर जगह कौन सी है, या ये कहना हो कि यहाँ पे देखने वाली कौन कौन सी जगह हैं, या ये कहना हो कि यार यहाँ पे कहाँ पे जाएं, तो मतलब एक ही है। तो इस सिचुएशन को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट आर द फेमस प्लेसेस टू विजिट हेयर। व्हाट आर द फेमस प्लेसेस टू विजिट हेयर। So thank you so much guys for watching the video. Please take care of yourself, your family and the people around you.